हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम आईपीआर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारा किन चीज़ों पे लगाया जाता है? ऐसी चीज़ों पे लगाया जाता है जो कि ह्यूमन माइंड का क्रिएशन होता है। ठीक है, जब कुछ ह्यूमन माइंड का क्रिएशन होता है और वो इनटेंजिबल होता है तो उस पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, कोई लेआउट डिजाइन हो गया, कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, कोई प्लांट की वैरायटी हो गई, या फिर कोई कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट में जैसे कि आपने कोई गाना गाया, ठीक है, आपका कोई प्रोग्राम आपने कोड किया, तो इन सब चीजों पे आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगाया जाता है। ठीक है, चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू अ पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। तो ऐसे पर्सन को ये राइट दिया जाता है जिसने अपना कोई क्रिएशन किया हुआ है। ठीक है, कोई नई चीज बनाई हुई है। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली उस पर्सन को एक राइट प्रोवाइड करता है कि वही अपने चीज का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, कोई और उसके नाम से उसके बनाए हुए सामान को नहीं मार्केट में बेच सकता। इट एग्जिस्ट इन ऑल द थिंग्स यू कैन सी। तो जो भी चीजें हम देखते हैं उसमें ये एग्जिस्ट करता है। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड स्किल सच एज इन्वेंशंस हो गए, बुक्स हो गई, पेंटिंग हो गई, सॉन्ग हो गया, कोई सिंबल हो गया, कोई नाम हो गया, ठीक है, कोई इमेज हो गई, कोई डिजाइन हो गया जो कि बिजनेस में यूज किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल इन्वेंशंस ऑफ क्रिएशन बिगेन विथ एन आइडिया। तो जो भी क्रिएशन या इन्वेंशन होता है वो किसी न किसी आइडिया के थ्रू कोई इंसान बनाता है। वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट, जब कोई भी आइडिया आपका एक एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है तो वही क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी कंसर्न अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन। तो आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए, आईपीआर के राइट्स के लिए। ठीक है, लीगल राइट्स कन्फर्ड ऑन सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो भी आपकी इन्वेंशन या प्रोडक्ट है उस पे जो लीगल राइट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वही क्या कहलाता है? आईपीआर कहलाता है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है। ठीक है, हेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? वो ह्यूमन के माइंड का बनाया हुआ कोई प्रोडक्ट है। जस्ट लाइक अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी द ओनर्स ऑफ आईपी कैन रेंट। तो वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेंट पे भी दे सकता है, किसी को बेच भी सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड लाइक इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क, सिंबल, नेम, इमेज। तो ये सारी चीजें आपकी आईपी में आ जाती हैं। ठीक है, इनको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है जो कि इंक्लूड होती है, जिसमें इन्वेंशंस होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं। और अदर क्या है? अदर में आपके कॉपीराइट्स आ जाते हैं। कॉपीराइट्स में जैसे कि आपका आर्टिस्टिक वर्क हो गया, कोई नॉवेल हो गई, कोई पोयम हो गई, कोई प्ले, कोई फिल्म, कोई म्यूजिकल वर्क हो गया, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो गया, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ हो गई, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया, ये सब आपका कॉपीराइट में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, तो सबसे ज्यादा मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस हमारा क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का? कि ये जो है इंटेंजिबल होती है। ठीक है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड और आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन फिजिकल पैरामीटर। तो इसका कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं होता। ठीक है, ये फिजिकली हम इसको देख नहीं सकते, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता क्योंकि ये इंटेंजिबल होती है। चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर। तो ये कुछ तरह की आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, पेटेंट डिजाइन है, प्लांट वैरायटी है, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट्स है। तो ये सारी चीजें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाती हैं। तो आई होप आपको आईपीआर का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।